नमस्कार साथियों, हिंदी ज्ञानशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, भक्ति काल की इस श्रृंखला के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं आज प्रमुख आलवार और नयनार संत। आलवार संत कौन थे, नयनार संत कौन थे, साथ ही साथ इनका क्षेत्र कौन सा था, प्रमुख आलवार संतों को किनका अवतार माना जाता है, प्रमुख महिला संत कौन रही हैं, साथ ही साथ ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं, बार बार रिपीट हुए हैं, उन्हीं से संबंधित आज का हमारा ये वीडियो है। वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। आलवार संत और नयनार संतों को शुरू करने से पहले, जैसा कि आपने भक्ति काल की जब हम पृष्ठभूमि पढ़ रहे थे, आपने देखा था कि भक्ति आंदोलन जो है हिंदुओं का सुधारवादी आंदोलन माना जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से समाज की स्थिति थी, राजनीतिक स्थिति, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति थी, वहाँ पर एक नए युग की स्थापना की आवश्यकता महसूस की जाने लग गई थी। भक्ति आंदोलन के अंतर्गत हम ईश्वर के प्रति असीम भक्ति भावना है, ईश्वर में एकता क्या है, या फिर भाईचारा किस प्रकार से हम समाज में फैला सकते हैं, सभी धर्मों में समानता को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, जाति धर्म और इस सभी में समानता कैसे रह जा सकती है, वो सारी हमने भक्ति काल की जो पृष्ठभूमि है उसमें देखा था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, जो हमारे प्रमुख आलवार और नयनार संत, ये किनके विरोध में हुए हैं या इनका जो इनकी उत्पत्ति है किनके विरोध में हुई है, ये सब आज हम पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को कहना चाहती हूँ कि यह सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे कि यूजीसी नेट है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, हिंदी विषय के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हम भक्ति काल के प्रमुख आलवार और नयनार संत। आलवार संतों का समय जो है साथियों लगभग 7वीं से 12वीं शताब्दी का माना जाता है, यानी कि लगभग 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य दक्षिण भारत में जो संत परंपरा आई उसे हम आलवार संत कहते हैं। अब पहला पॉइंट जो यहाँ से महत्वपूर्ण बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है कि आलवार संतों को तमिल भाषा में क्या कहा जाता है। तो आलवार संतों जो हैं उनको तमिल भाषा में वैष्णव भक्त कहा जाता है, या कह सकते हैं वैष्णव भक्तों को तमिल भाषा में क्या कहा जा सकता है, तो उन्हें आलवार संत कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट जो आता है वो है कि तमिल प्रांत में बौद्धों और जैनों का विरोध करने के लिए शैव जिन्हें हम नयनार कहते हैं और वैष्णव जिन्हें हम आलवार कहते हैं, उन्होंने मिलकर एक धार्मिक क्रांति की। यानी कि तमिल जो प्रदेश है वहाँ पर बौद्धों और जैनियों की जो अपरिग्रह की नीति थी, याद रखना है, अपरिग्रह की नीति जो है वो बौद्धों और जैनों की जो नीति है प्रमुख मानी जाती है। उनके द्वारा जो इस नीति को अपनाया गया था, उन्हीं के विरोध में दो संप्रदाय जो हैं या दो प्रकार के जो संत हैं वो दक्षिण भारत में जन्मे, जिन्हें हम शैव और वैष्णव संप्रदाय कहते हैं, यानी कि नयनार और आलवार संत। अगला पॉइंट जो आता है कि यहाँ से जो प्रश्न बनता है कि किन्होंने आस्तिक भाव का जो भावों का प्रचार प्रसार किया है, या आलवार संतों का मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या रहा है। तो आलवार संतों का जो मुख्य उद्देश्य है साथियों, आस्तिक भावों का प्रचार प्रसार करके भक्ति भावना को जगाना, यानी कि जनमानस में आस्तिकता का जो भाव है उसको जगाना है, साथ ही साथ भक्ति की जो भावना है उसको भी पल्लवित करना है। यह प्रमुख आलवारों जो संत थे उनका उद्देश्य रहा है। अगला पॉइंट आता है कि आलवारों ने वेदों से, उपनिषदों से, गीता से जो भी सार संग्रह था वहाँ से इकट्ठा किया है और उनसे संबंधित जो भक्ति की बातें थी उनको गीतों के माध्यम से जनता तक पहुँचाया है। यानी कि उन्होंने उपनिषदों से, गीतों से, वेदों से, गीता से जो भक्ति का सार है वहाँ से ग्रहण किया, उनको गीतों के रूप में लिखा और गीतों के रूप में ही जनता के सामने उन्हें प्रकट किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि जो आलवार संत हैं उनके पद शैली में गीत जो हैं वो लिखे गए हैं। कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि आलवार संतों के गीत किस शैली में लिखे गए हैं, तो पद शैली में आलवार संतों के गीत जो हैं वो लिखे गए हैं, और सारे ही जो गीत हैं वो तमिल भाषा में हैं और अत्यंत ही भावपूर्ण हैं, भक्तिपूर्ण हैं, जो भजन माने जाते हैं। अगला आता है कि आलवारों का मूल स्रोत कौन सा है। आलवारों का जो आलवार संत जो हैं उनका मूल स्रोत जो है, या जन्म स्थान कह सकते हैं, या कर्मस्थली जो जिसको कह सकते हैं, वो दक्षिण भारत है, यानी कि तमिलनाडु का जो प्रदेश है वो दक्षिण के आलवारों का प्रमुख क्रिया का जो क्षेत्र है या कर्म से जो क्षेत्र हैं वो माना जाता है।
इनके जो नाम हैं तमिल भाषा में अलग हैं और हिंदी में भाषा में इनके नाम अलग अलग हैं। आलवारों द्वारा सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि आलवारों द्वारा 4000 पदों का संकलन जो है वो दिव्य प्रबंधन में किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि आलवार संतों का कौन सा ग्रंथ है या कौन सा ऐसा प्रबंधक है या ऐसा कौन सा संकलन है जिसमें इनके गीतों का संकलन किया गया है, तो वो है दिव्य प्रबंधन। आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला जो पॉइंट आता है कि आलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है आलवारों संतों की संख्या के संबंधित या नैनारों की संख्या से संबंधित प्रश्न जो हैं वो अक्सर एग्जाम में हमारे यहाँ से बनते हैं। तो आलवारों की संख्या जो है मूलतः 12 मानी जाती है, यानी कि प्रमुख आलवार संत जो हैं वो 12 माने जाते हैं। आपको ये चीज़ याद रखनी है। प्रथम जो संत आते हैं, हमारे पहले जो संत हैं वो हैं सरोयोगी। सरोयोगी को विष्णु के शंख का अवतार माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। दूसरे आते हैं भूत योगी। भूत योगी को विष्णु की गदा का अवतार माना जाता है। भूत योगी को हम व्रत योगी या ब्रंत योगी भी कहते हैं। तीसरे आते हैं भ्रांत योगी। भ्रांत योगी को विष्णु के चक्र का अवतार माना जाता है, यानी कि विष्णु का जो सुदर्शन चक्र है उसके अवतार माने जाते हैं संत भ्रांत योगी। चौथे आते हैं हमारे भक्तिसार। भक्तिसार को विष्णु की तलवार का अवतार माना जाता है। पांचवे आते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विष्णु के अवतार सेनापति के अवतार के रूप में षटकोप, यानी कि संत षटकोप जो हैं वे विष्णु के सेनापति के अवतार माने जाते हैं। अगले कवि आते हैं हमारे मधुकर कवि या मधुकर संत, जो कि विष्णु के वाहन गरुड़ का अवतार माने जाते हैं। अगले जो आते हैं हमारे जो संत वो हैं कुलशेखर। कुलशेखर को विष्णु के गले में जो वो मणि धारण करते हैं उनका अवतार माना जाता है। आठवें संत आते हैं हमारे विष्णु चित्त। विष्णु चित्त को विष्णु के भगवान गरुड़ का अवतार माना जाता है। अगली जो महिला आती हैं हमारी आलवार संतों में प्रमुख महिला संत और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आडाल जो हैं हमारी प्रमुख आलवार संत आडाल, उनको हम गोदा के नाम से भी जानते हैं। गोदा या आडाल जो हैं आलवार संतों में महिला संत के रूप में मानी जाती हैं। इन्होंने कृष्ण भक्त से संबंधित या विष्णु की उपासना की है, विष्णु से संबंधित या कृष्ण से संबंधित जो गीत हैं वो लिखे हैं। आडाल या गोदा को दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इनको विष्णु की पत्नी या पृथ्वी देवी का अवतार माना जाता है। अगले जो संत आते हैं वो हैं भक्ताग्रि रेणु। इनको विष्णु के वनमाला का अवतार माना जाता है। अगले संत जो आते हैं वो हैं मुनि वाहन। मुनि वाहन को विष्णु के वक्ष स्थल पर स्थित जो पवित्र चिन्ह है उसका अवतार माना जाता है। अगले और महत्वपूर्ण संत जो हमारे अंतिम संत आते हैं परकाल। परकाल को विष्णु के धनुष का अवतार माना जाता है। साथियों, यहाँ से जो आपको 2-3 चीजें जो हैं ये वो याद रखनी है। पहली है आलवार संतों की संख्या जो कि 12 है। पहली महिला या प्रमुख महिला जो संत हैं आलवार संत वो कौन है, तो वो हैं आडार या गोदा। फिर इनके जो अवतार हैं उनको भी आपको याद रखना है। अगली जो हमारी बात आती है कि प्रमुख आलवार भक्तों से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। पहला जो पॉइंट आता है कि सरोयोगी, भक्त योगी और महायोगी, ये तीनों जो संत हैं इनको कोख से उत्पन्न नहीं माना जाता है, यानी कि इनको अकोख माना जाता है या अयोनि माना जाता है। ये अपनी माता के गर्भ से उत्पन्न नहीं माने जाते हैं, ऐसा इनकी किंवदंती है। दूसरा पॉइंट आता है कि सरोयोगी, भक्त योगी या महायोगी जो हैं उनके 100 पद दिव्य प्रबंधन में संकलित हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं, आपको याद रखना है। तीसरा जो पॉइंट आता है वो है भक्तिसार जो कवि हैं या संत हैं वो पहले कट्टर शिव थे, यानी कि उन्होंने सबसे पहले शिव की आराधना की और कट्टर शिव भक्त माने जाते थे। किंतु उनके जो गुरु हैं पेयालवार, उनके संपर्क में आने के पश्चात या उनके शिष्य बनने के पश्चात उन्होंने वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया और वैष्णव जो धर्म के जो संत हैं वो बन जाते हैं। चौथा जो महत्वपूर्ण पॉइंट आता है कि आलवारों ने नम्मालवार जो हैं जिनको हम षटकोप के नाम से जानते हैं वो सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। पांचवा जो आता है षटकोप को तमिल प्रदेश में दिव्य कवि के नाम से भी जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
तमिल प्रदेश में षटकोप को किस नाम से जाना जाता है? तो तमिल प्रदेश में षटकोप को दिव्य कवि के नाम से जाना जाता है। ये चीज आपको याद रखनी है। अगले जो आते हैं हमारे कि षटकोप के जो शिष्य हैं, दो प्रमुख शिष्य हुए हैं, मधुर कवि और श्रीनाथ मुनि। उन्होंने दिव्य प्रबंधन का संकलन किया है और उसमें लगभग 4000 पदों का संकलन किया है। यानी कि जितने भी आलवार संतों के जो भजन हैं, उनके जो गीत हैं, उनका संकलन आपको दिव्य प्रबंधन में मिलता है और उसके जो प्रबंधन करता है वो मधुर कवि और श्रीनाथ मुनि माने जाते हैं। और लगभग दिव्य प्रबंधन में 4000 पदों का संकलन किया गया है। अगला जो पॉइंट आता है कि आलवार परंपरा के बाद आने वाले सर्वप्रथम आचार्य कौन माने जाते हैं? तो आलवार परंपरा के पश्चात जो सर्वप्रथम आचार्य माने जाते हैं, आचार्य श्री नाथ मुनि हैं। 8वां जो पॉइंट है कि आलवार भक्त दक्षिण तमिलनाडु के थे। कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि आलवार संतों का या आलवार भक्तों का क्रिया क्षेत्र या कर्म क्षेत्र कौन सा है? तो उनका जो कर्म क्षेत्र है वो है तमिलनाडु, यानी कि दक्षिण प्रदेश। अगला जो पॉइंट आता है कि दक्षिण भारत में सर्वप्रथम राम भक्ति का प्रचार प्रसार आलवार भक्तों द्वारा ही किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि दक्षिण भारत में सर्वप्रथम राम भक्ति का प्रचार प्रसार किसके द्वारा किया गया? राम भक्ति कह सकते हो या कृष्ण भक्ति कह सकते हो, उसका प्रचार प्रसार सबसे पहले आलवार भक्तों द्वारा ही किया गया है। अब देखते हैं प्रमुख नयनार भक्त कौन कौन से हैं। आलवार भक्तों को हमने अच्छे से पढ़ लिया है, अब नयनार भक्तों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। नयनार भक्त कौन कहलाते हैं? नयनार भक्त जो हैं भगवान शिव और उनके अवतारों के भक्त माने जाते हैं। यानी कि जिन्होंने भगवान शिव को भजा है, उनसे संबंधित भजनों को लिखा है, उनकी आराधना की है, वो सारे जो संत हैं वो नयनार भक्त कहलाते हैं। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन होता है कि आलवार संत कौन से संप्रदाय से संबंधित है और नयनार संत जो हैं वो किससे संबंधित हैं, क्योंकि जब एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है तो वहाँ पर थोड़ा हम कंफ्यूज हो जाते हैं। यानी कि शैव और वैष्णव धर्म से संबंधित जो नयनार हैं, आपको इस तरह से याद रखना है कि जिस प्रकार से भगवान शिव को त्रिनेत्रधारी माना जाता है और नेत्र को नयन भी कहते हैं, उसी प्रकार नयनार जो हैं वो भक्त जो हैं वो शिव के भक्त माने जाते हैं। इस प्रकार से आपको रिलेट करके इनको याद रखिए। इनका जो समय है, यानी कि नयनारों का जो समय है लगभग 6वीं से 8वीं ईस्वी का माना जाता है। यानी कि 6वीं से 8वीं शताब्दी का जो समय है वो नयनार भक्तों का माना जाता है। नयनार भक्त जो हैं तमिल कवि और संगीतज्ञ के रूप में थे, यानी कोई विशेष कवि के रूप में नहीं थे। ये जो भक्त थे ये तमिल कवि भी थे और संगीतज्ञ भी थे। इनके भजनों का जो संकलन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इन नयनार भक्त जो हैं उनके भजनों का संकलन जो है वो तिरुसंगम में नामक ग्रंथ जो है उसमें किया गया है। यानी कि तिरुसंगम जो है उस ग्रंथ में नयनार भक्तों के जो भजनों का संकलन है या पदों का संकलन है वो किया गया है। और तिरुसंगम जो है उसके रचनाकार मणिकक्कव सागर माने जाते हैं। यानी कि मणिकक्कव सागर जो है उनकी रचना का क्या नाम है? तिरुसंगम है। इसके अलावा तेवरम जो है उस ग्रंथ में भी नयनार भक्तों के जो ग्रंथ हैं या पद हैं वो इसमें शामिल किए गए हैं। अब आती है कि नयनार संतों की संख्या कितनी है। तो नयनार जो संत हैं उनकी संख्या मानी जाती है 63, जबकि हमारे आलवार संत जो थे उनकी संख्या 12 मानी गई थी। आपको ये दोनों संख्या जो है वो भी याद रखनी है, क्योंकि कई बार परीक्षा में पूछा जाता है इनकी संख्या से संबंधित या इनके संप्रदाय से संबंधित। यानी कि नयनार जो संत थे वो किस संप्रदाय से संबंधित थे, आलवार संत जो थे वो किस संप्रदाय से संबंधित थे। ये जो प्रश्न होते हैं ये पूछे जाते हैं। नयनार संतों की जो संख्या है वह 63 मानी जाती है और ये सभी जातियों से संबंधित थे। यानी कोई विशेष जाति से संबंधित कोई भी संत नहीं था। इनमें जो प्रमुख महिला संत थी या महिला भक्त मानी जाती हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। इनकी जो महिला भक्त थी, यानी कि नयनार महिला भक्त जो मानी जाती हैं, शिव भक्त जो मानी जाती थी दक्षिण भारत में, वे थी करईकक्कल अम्यार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। सॉरी, अलवार भक्तों में जो महिला भक्त हैं वो कौन थी? तो वो थी करईकक्कल अम्यार। अगला जो पॉइंट आता है कि नयनार भक्तों ने शैव सिद्धांतों का प्रचार प्रसार जो है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यानी कि जितने भी शिव से संबंधित भजन है और सुंदर भजनों की रचना है वो नयनार भक्तों द्वारा की गई हैं।
इनके जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं उनमें भी शिव से संबंधित ही सारी भक्ति भावना से संबंधित शिव पुराण है या शिव के अवतारों से संबंधित जितनी भी बातें हैं, जितने भी महत्वपूर्ण भजन हैं, वो इनका संकलन इनमें किया गया है। तो साथियों, आज हमने प्रमुख आलवार संत और नयनार संत जो हैं उनके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ अध्ययन किया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन जो है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली जितनी भी नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। आप अपनी तैयारी में थोड़ा सा गति दीजिएगा थोड़ी, और बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।